है तो तेज, पर इतनी भी तेज नहीं है, लेकिन तेज है। गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और जितना भी लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उन सभी को थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करे, सबकी इच्छाएं पूरी करे, सारे सपने पूरे करे। आप अपनी लाइफ में जो जो चाहते हो वो सब आपको मिले, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। और आज है बसंत पंचमी। जी हाँ, बसंत पंचमी की आप सभी की बहुत ही शुभकामनाएं। ये दिन आपके लिए बहुत शुभ हो और इसके बाद आने वाले दिन भी आपके लिए बहुत शुभ हो। और बसंत पंचमी में आप क्या करते हो मुझे ज़रूर बताना। हम तो ऐसा कुछ खास करते नहीं हैं, लेकिन हाँ सबको शुभकामनाएं ज़रूर देते हैं। और आज के दिन अच्छा पवित्र स्नान करना चाहिए। और आज मैंने सुबह सुबह एक वीडियो बोल आया था। पहले तो ये बता दूं मैंने आपको क्या दिखाया था। अभी मैंने दिखाया था हमारे हो रही है बाहर बारिश और घर में हो रखा था अंधेरा। टाइम बताती हूँ, देखो कितना हुआ है। टाइम देख लो आप, 8:21। तो सुबह सुबह हुई थी बारिश, इतनी मतलब एकदम तेज तेज बारिश हुई। हाँ सुबह सुबह बारिश हुई। हाँ लाइट गई हुई थी। तो तेज तेज बारिश हुई, फिर थोड़ी देर में बंद हो गई, मतलब सड़क गीली हुई, इतनी बारिश हुई। और पूरे घर में एकदम अंधेरा रात जैसा सीन हो रखा है, भयंकर। बहुत ऊपर जाऊंगा तो मौसम बढ़िया होगा भाई, पहन के जाना, ऊपर जाएगी तो अच्छा है। पूरा हो सके तो हुड्डी वाली जैकेट पहन ले कोई। तो अच्छा खासा मौसम ठंडा होना शुरू हो गया। मैं सोच रही थी 2-3 दिन से, मेरी मम्मी से भी बात हुई, वो बोले नहीं गर्मी से लग रही। कल रात को पतिदेव बोल रहे थे कि ना से गर्मी लग रही थी, मन कर रहा था पंखा चला लूँ। मैंने कहा चलाते तो बीमार हो जाते हैं, क्योंकि ये जो सर्दी होती है ना ये बहुत ख़राब करती है। आपको लग रहा है गर्मी है, लेकिन वो सर्दी नुकसान कर जाती है। आती हूँ तो बस अभी व्लॉग शुरू कर रहे हैं। बसंत पंचमी है आज, ऐसा कोई हमारा प्लान है नहीं। आप बस हाँ, आप बसंत पंचमी में क्या करते हो मुझे ज़रूर बताना। मैं तो ऐसा कुछ खास करती नहीं हूँ। मुझे पूजा पाठ तो चलो जो नॉर्मल होता है वो होता ही है। और बस और यहाँ पे टोस्ट वाला डब्बा मैंने खाली किया था। जिस टोस्ट के डब्बे में जो नीचे कचरा बच जाता है ना, उसको मैं ऐसे कटोरी में निकाल देती हूँ, तो कभी चाय के साथ खा लेती हूँ, क्योंकि ये फेंकती नहीं हूँ। आपको बताइए मैं चीज़ों को वेस्ट करने में विश्वास नहीं रखती। ओ माय गॉड, दिल वाला ये हार्ट शेप का टोस्ट, ये तो मैं ही खाऊंगी। ये किसका दिल है पर मैं खा जाऊंगी। और यहाँ पे है आलू और मेथी की सब्जी। कल सानू ने बोला था मम्मी सूखी सूखी आलू मेथी की सब्जी क्यों नहीं बनाते हो, तो आज मैंने सानू की पसंद की सूखी सूखी आलू मेथी की सब्जी बनाई है। और कल हमने बनाए थे, सबसे पहले तो पतिदेव के लिए बनाए थे डोसे। 3 डोसे बनाए थे, पतिदेव ने 2 ही खाए, एक ये बच गया, कोई नहीं हम लंच में खा लेंगे। और मैंने बनाई थी ये वाली इडली, इतनी टेस्टी बनी थी। सानू बोली मैंने जब से आई हूँ ना, मैंने पहली बार इतना टेस्टी खाना खाया। मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी, मज़ा आ गया था। और सांभर की भी ज़रूरत नहीं थी, चटनी के लगा के हमने इडली खाई। इडली का जो फ्लेवर था, सब्जियों का, मसालों का जो फ्लेवर आ रहा था ना, पिछला व्लॉग नहीं देखा ज़रूर देखिएगा, मैंने कैसे बनाई, क्या क्या डाला। शानदार। ऊपर से जो तड़का लगाया था ना उसने इडली में, और 4 चांद लगा दिए थे। और चटनियाँ भी बहुत अच्छी बनी थी। और यहाँ पे मैंने कर लिया है पीने के लिए गर्म पानी। और बाहर है सर्दी, पर मुझे बालकनी धोनी है, जो धो के आनी पड़ेगी। चलिए जी, मैंने पानी लेके यहाँ आ गए। चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी। अभी एक बार किसी ने बोला था कहाँ चले हैं, यहीं आए, नीतू चौहान ब्लॉग्स पे आए चल चल के। वो अपने घर का काम ख़त्म करें और यूट्यूब खोलें। हमने बताया हम लोग कहीं जा रहे हैं। हाँ हम अभी हमने बताएंगे हम कहीं जा रहे हैं। वरना कोई बोलेगा। मज़ा आता हमें, बहुत मज़ा आता है हमें। नहीं 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 गाइस, हमें मज़ा आता है। आपको पे ही है, आज अभी निकलूंगी पहुंच जाऊंगी आपके साथ, हमें मज़ा आता है ऐसा करने में। तो किसी ने बोला था, पहले तो बोला था आप मुंबई जाते रहते हो, तो और किसी ने बोला था आप बहुत घूमते हो यार।
कुछ मतलब ऐसे घूमते नहीं है, हमारा घूमना तो चलो कुछ नहीं, हम जहाँ किसी भी मैं काम अकेले से जा जाते हैं सकती हूँ ना। ना, वहाँ पे मेरे मम्मा को मेरे साथ टंग जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, जहाँ काम से जाना होता है ना तो वहाँ पर जाना ही यहाँ काम पड़ता आप है। दोनों का तो है ही नहीं। पर हम समय खराब है इसलिए हम बॉम्बे भेज दिया और समय खराब है, हद हो गई। नहीं, हम भी चले जाते हैं क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं ना वहाँ बहुत टाइम हो गया, हम नहीं गए हैं। अब शिमला जा रहे हैं गाइस हम। शिमला मनाली जा रहे हैं गाइज हम। सिर्फ गाइज 2 दिन के लिए आना जाना। हाँ आज गाइज, जाएंगे वहाँ, हेलो करेंगे, फिर वापस चलो गाइज हम शिमला मनाली जा रहे हैं गाइज। बहुत टाइम हो गया हम शिमला मनाली नहीं गए हैं। मम्मी इसका है ना क्लिक बेट टाइप हो गया देंगे। देखो क्या होता है ना, मैं व्लॉग पहले तो ये सोचना पड़ता है कि व्लॉग क्या बनाए। मर पड़ के आपने व्लॉग में कंटेंट दिखा दिया, आपने थोड़ा सा फन कर दिया, बातें कर ली, मस्ती कर ली, अपना काम दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद है ना, टाइटल क्या रखो आप, ब्लॉग के नीचे क्या लिखो, इस ब्लॉग में क्या है। कुछ तो मज़ेदार टाइटल भी तो होना चाहिए जब आपको मज़ा आए खोलने में, ब्लॉग देखने में। तो अब मैं इसका टाइटल ये रखूँगी कि हम लोग शिमला जा रहे हैं, बहुत दिन हो गए नहीं गए, है ना। तो फिर अब आप पढ़ो तो आप हंस लेना, थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए, है ना। और हाँ, मेरे व्लॉग हेल्प भी करते हैं। मेरे मामूसा की बेटी मेरा व्लॉग देखती है, तो उसने देखा था एक दिन मेरे न्यू ईयर वाले दिन कि ना नीतू दीदी आपने ना, आपको सर्दी जुकाम लगी थी, तब आपने एक टैबलेट ली थी जिससे आपका जुकाम ठीक हो गया था, मुझे वो टैबलेट बताओ। तो क्या, देखो मैं आपका व्लॉग देखती हूँ ना, उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि उस टैबलेट का नाम मुझे पता चला। और मेरे हस्बैंड को बहुत तेज़ जुकाम हो रखा है, उन्होंने बहुत सारी टैबलेट ले ली पर उनको आराम नहीं मिला। तो फिर मैंने उसको वो टैबलेट बताई। तो देखो व्लॉग के फ़ायदे तो हैं, इसलिए बोलती हूँ कुछ मत किया करो, घर का सारा काम ख़त्म किया करो पहले। सारा काम ख़त्म होने के बाद में यूट्यूब पे जाया करो, सर्च किया करो, एक तो नीतू चौहान ब्लॉग्स, एक सर्च किया करो नीतू चौहान फैमिली, फिर मेरे व्लॉग देखा करो। वहाँ से बहुत प्यारी प्यारी मेरी शक्ल देखने को मिलेगी और बहुत प्यारी प्यारी बातें और कुछ काम की बातें भी, है ना। तो हम जा रहे हैं बस शिमला चाची मनाली। कितना बोलोगी। एक बार एक बच्चे ने भी बोला था, ये आंटी कितना बोलती है, कमेंट आया था। नहीं, कमेंट नहीं आया था, उसकी मम्मी ने बताया था, मेरे तो मेरे आंटी बच्चा मत ऐसा बोला बोलता करो ना है। इतना फिर। ब्लॉग मैं अगर बोलूँगी नहीं, तुषार कपूर बन जाऊंगी तुषार कपूर गोलमाल छोड़ो, की। मम्मी है ना, मैं कमरे में होती हूँ, मम्मी बोल रही होती है, फिर मैं हेडफोन लगाए हुए होते हैं, तो मैं हटा के सुनती हूँ कि मुझे बोल रही है कि अपने आप को बोल रही है, किसको बोल रही है पता नहीं। और किसी ने लिखा था सानू सो ब्यूटीफुल। आप आपके चश्मा नहीं लगाओ, आपकी आंखें खराब है, आप चश्मा लगाओ, गाइस आपकी आंखें मैं मेरे कमजोर पापा हो पे गई गई हैं। हूँ, मेरे सानू पापा सुंदर ब्यूटीफुल है। नहीं है भाई, है, मेरी बेटी है, मेरे पे गई है। मैं सुंदर हूँ इसलिए वो सुंदर है। पानी पी लेते हैं, फिर मिलते हैं, फिर नाश्ता, इडली छमकूंगी मसाले वाली। चलिए जी, यहाँ पे मैंने तेल में थोड़ा सा राई और करी पत्ते डाल के जो इडली थी उनको काट के छमक दिया है। और सांभर मसाला डालूंगी थोड़ा सा, अच्छा टेस्ट देता है सांभर मसाला। और मैंने पति को ये वाला दिल बताया तो मेरे पति बोल रहे ये तूने बनाया है। मैं इतनी भी वेली नहीं हूँ, इतनी फ्री भी नहीं हूँ, वेली मतलब फ्री, इतनी फ्री भी नहीं हूँ कि मैं इसको वेली का मतलब नहीं पता, मेरी बात कराओ। आपको मालूम है क्या वेली क्या होता है? वेली हर एक को नहीं पता। वेली 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 मतलब फ्री। अच्छा वेली मतलब फ्री। मैंने कहा इतनी वेली नहीं हूँ कि मैं टोस्ट को तोड़ के दिल बनाऊं। अपने आप ही टूटा है ऐसा और अपने आप ही दिल की शेप आ गई है। देखो ये मेरा दिल है, मैं ही खा जाऊंगी चाय में डुबो के मेरा दिल मैं चाय में डुबो के खा जाऊंगी। तो सांभर मसाला डाल लेते हैं इसके अंदर और हमारा नाश्ता तैयार। अब मैं सानू का रूम थोड़ा सही करके आ जाती हूँ। अजय नच ले सोनी नच ले मेरे नाल वे। मसाला चढ़ गया नाक में। आज पतिदेव जाएंगे कोई शादी में, बोले देखता हूँ मैं तेरे को भी लेके जाऊंगा। मैंने कहा नहीं जाना मुझे इनके दोस्तों में ना मैं बोर हो जाती हूँ। मैं किससे बात करूँ, क्या ही बात करूँ, चुपचाप खड़ी रहती हूँ फिर ये वो। मैंने कहा नहीं आप जाओ, मैं सानू घर पे रह जाएंगे। हम तो हमारा हेल्दी टेस्टी कोई डिनर बना लेंगे बढ़िया सा और मज़े ही मज़े। और जिस दिन पति कहीं शादी ब्याह में या पार्टी में जाते हैं तो मैं 2 काम होता है, एक मेरा होता है प्रेस करना और एक मेरा होता है कोई अच्छी सी मूवी ढूंढ के मूवी देखना। और हाँ मैंने वो देखी थी नेटफ्लिक्स पे सिंगल पापा अच्छी है, सीरीज़ है, 7-8 एपिसोड की सीरीज़ है। अगर आप नेटफ्लिक्स चलाते हो ना तो देखना सिंगल पापा, मुझे तो अच्छी लगी।
और काफ़ी लोग तारीफ कर रहे हैं सिंगल पापा की। तो तेरे पापा को पता है ना मैं रीस की खारी गणी हूँ। ये डायलॉग हमारे सनी जी मारते थे, ठंडा नहीं मैं रीस की खारो गणू, वैसे मैं रीस की खारी गणी हूँ। मैं रीस की खारी गणी हूँ। कल सर्दी बहुत होगी, तू कौन सी जैकेट लेगी? एक तो आपकी रेड वाली, अच्छा, और वो स्वेटर ले लूंगी अंदर, वो जो पहन के स्वेटशर्ट चलूंगी। हाँ क्योंकि सर रेड स्वेटर और इतना जैकेट पहन लूंगी। ठीक है, सर्दी ज्यादा होगी इसलिए ना। मैं सोची मैं लॉन्ग कोट ही ले लूंगी दोनों, एक ग्रे वाला और एक पिंक वाला। इस बार एक लेके जाते ना मम्मी, आपको फायदा उठाती है। ये तो है, गाड़ी में ये आराम होता है। गाड़ी लेके जाते हैं ना, सामान डालने का बहुत है, ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, ये भी डाल दो, वो भी डाल दो। हाँ हाँ। कल रेखा मासी का फोन आया, बोले मैं ना आऊंगी। हाँ, मैंने कहा तू इतने दिन तो बोली नहीं, अब जब हम जाना है, जब तो कह रही है मैं आऊंगी। हैं? हाँ हाँ बोल दिया, मिल ली, बात कर ली। नहीं बोली क्या? हाँ, अज नचले मेरे यार वे। चलिए जी, रूम थोड़ा सा मैंने सही कर दिया, बेडशीट सही कर दी, ब्लैंकेट समेट दी, और यहाँ पे बन रही है चाय। और मेरे पति को चाहिए बिस्किट, जो अंकल लेके आए थे कल, बिस्कॉफ। बहुत ही टेस्टी बिस्किट है, बहुत ही शानदार वाले, मज़ा आ गया इनको खा के। वैसे मैं बिस्किट की ज़्यादा शौकीन हूँ नहीं, लेकिन ये जो मैंने खाए ना शानदार वाले, तो एक मैं भी खाऊंगी, 2 पति के लिए, एक मेरे लिए। बहुत टेस्टी है, मतलब बिस्कॉफ केक खाते ना, बिल्कुल वो वाला स्वाद है इसके अंदर, मज़ा आ जाता है। शानदार, 2 पत्ती के लिए। और ये देखो आप, धूप देखो आप, बाहर धूप आ गई है। मतलब सुबह इतनी तेज है ना, काले बादल हो रखे थे, और तेज एकदम से तेज बारिश आई, आवाज़ आई जोर से सर। मैंने जाके देखा तो अंधेरा हो रखा था, बारिश आ रही थी, और काले काले बादल थे, और अब धूप आ गई है। मतलब बहुत अजीब मौसम है, बहुत ही अजीब। और इस मौसम में अगर ध्यान नहीं दिया तो तमें बीमार होइंग एंड होइंग एंड होइंग, तो बीमार नहीं होइंगे। पता नहीं कौन सी भाषा बोल रही हूँ, मज़ा आ रहा है, ये भाषा बोलने में मज़ा आ रहा है। तो जो भी भाषा बोलने में मज़ा आए, मज़े करूँ मज़े। तो सानू तो गई ऊपर वॉक करने, उसको आजकल है ना वॉक करने की लत लगी हुई है, उसको मज़ा आता है ऊपर धूप में, सर्दी में। तो सुबह सुबह वॉक करने चली जाती है, पानी वानी गर्म पी के। और मैंने रोटी बना ली है, पतिदेव का टिफ़िन पैक कर रही हूँ। फिर से बोल दूँ, फॉइल पेपर के लिए मत बोलना, क्योंकि मेरे पति फॉइल पेपर ही पसंद करते हैं, बटर पेपर में रोटी ले जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो टिफ़िन गर्म करते हैं तो फिर उनके बटर पेपर गीला हो जाता है और उनकी रोटी ख़राब हो जाती है, इसीलिए। और मेरे लिए रोटी बनाई नहीं, क्योंकि इडली पड़ी है, तो मैं तो इडली गर्म करके खा लूँगी। और सानू के लिए बना दी है। अब फटाफट यहाँ से किचन साफ़ करूँगी और झाड़ू निकालूंगी। डस्टिंग मैंने हल्की फुल्की कर दी, क्योंकि कल डस्टिंग की थी ना, तो आज डस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। और गैस तो अभी गर्म है, तो मैं क्या करती हूँ, खाली थोड़ा सा प्लेटफॉर्म साफ कर देती हूँ ताकि गंदा ना दिखे। झाड़ू वाड़ू निकालूंगी जब तक ये ठंडा हो जाएगा। तो एक बार खूब सारे गीले कपड़े से, देखो ऐसे गीले कपड़े से मैं पोंछ देती हूँ,
फिर बाद में आके इसको सूखे कपड़े से साफ करती हूँ, फिर ये एकदम चमक जाता है। और ये कपड़ा है माइक्रो फाइबर क्लॉथ, जो आपको मीशो पे, अमेजोन पे सब जगह मिल जाएगा। डी मार्ट में मिल जाएगा। डी मार्ट में तो आपको ये 30, 35, 40 रुपए में एक मिल जाएगा, बहुत सस्ता है। ओम सरस्वती नमो नमः, मां सरस्वती नमो नमः, हंसवाही। और ये देखो, इसको पता नहीं क्या ही नशा है, मुझे समझ से बाहर है इसका मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ये हमेशा ऐसी क्यों हो जाती है, कभी ये ऐसी हो जाती है, कभी ये ऐसी हो जाती है, और आज सोचो ये ऐसी हो रखी थी। ये पागल है पागल, इसको पता नहीं है कि इसके अंदर नशा नहीं है, ये क्यों झूम रही है। नशा शराब में होता तो झूमती बोतल, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें ये कलर वाला पानी है, फिर भी झूम रही है। पागल पागल है पागल। सूटकेस कौन सा लेंगे, लाल वाला कि हरा वाला? ओके। ओके। ओम सरस्वती नमो नमः, सिद्धि नमो नमः, अष्टविनायक नमो ओम सरस्वती नमः, अष्टविनायक नमः, विनायक नमः, अष्टविनायक नमः। चलिए जी, झाड़ू वाड़ू निकाल लिए। मैंने सोचा चलो धूप आई है तो मैं भी धूप ले ही लेती हूँ। आँख तो नहीं खुलेगी मेरी धूप में, धूप इतनी तेज़ है पर धूप तेज़ नहीं है, मतलब चमक बहुत है, गर्म नहीं है, सर्दी है। शांति, हमारे यहाँ पे एकदम शांति रहती है, पीस। जब बच्चे स्कूल गए होते हैं, बच्चों के आते ही शांति भंग। चलिए जी, जूस बना रहे हैं, और जब ये अंदर जूस घूमता ना बहुत सुंदर लगता है। मैं सोच रही हूँ बिना ढक्कन लगाए मिक्सी चलाऊँ, क्या बोलते हो? बिना ढक्कन लगाए मिक्सी चलाऊँ तो मेरे मिलियन में व्यूज़ आएंगे इस ब्लॉग पे, क्या बोलते हो? बिना ढक्कन लगाए मिक्सी चला के दिखाऊँ आपको, अगर ऐसा करूँगी तो मेरे मिलियन में व्यूज़ आएंगे क्या? ऐसा करूँगी तो मेरे मिलियन में व्यूज़? बोलो ना गाइस, गाइस बोलो ना गाइस, गाइस बोलते क्यों नहीं हो? बोलो ना, मेरे मिलियन में व्यूज़ आएंगे। सानू बोल रही है आप ये सब करोगे ना तो आपके व्यूज़ मिलियन में नहीं, 0 में आएंगे। बोलो ना गाइस, मिलियन में व्यूज़ आएंगे क्या अगर मैं बिना ढक्कन लगाए मिक्सी चलाऊंगी तो? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? बोलो ना। पति का फ़ोन आ गया, वो बोलेंगे जो भी है। ये पीछे कौन ऐसे बोलता है आपके घर में? ऐसी औरत कौन है ये? अरे हाँ रे, उससे बड़ी उपलब्धि क्या है? चलिए जी, हो गया समय। कितना हो गया आपको बता दूं। उस वक्त मैंने लास्ट व्लॉग बनाया था जब मैं जूस पी रही थी। उसके बाद मैंने बाहर सीढ़ियों में पोछे लगाए। हमेशा मैं सीढ़ियों में पोछे लगाती हूँ सुबह सुबह। और बीच में मैंने आपको बताया था ना, संक्रांत पे मैं लड्डू वड्डू लाई थी बाहर सीढ़ियों में। जो झाड़ू पोछे करने आए वो वापस आ गई है, वो फिर छोड़ के भाग गई है। मुझे नहीं पता चलता क्यों भाग जाती है, मेरी कोई बात भी नहीं होती, मुझे मना तो करके जाए कि भाई मैं क्यों नहीं आ रही, खुद ही वापस आती है, खुद ही छोड़ के चली जाती है। तो फिर पतिदेव के जाने के बाद मैंने जूस के बर्तन साफ़ किए, फिर सीढ़ियों में झाड़ू पोछे किए। झाड़ू तो नहीं, एक पोछा गीला करके पूरा घुमा देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, तो साफ़ हो जाते हैं। तो बस उसके बाद फिर वही घर के पोछे लगाए, और मैंने कपड़े धोए, फेस पैक लगाया। जब से पिंपल्स हुए थे ना यहाँ पे, तो उसके बाद मैंने फेस पैक लगाना बंद कर दिया था, क्योंकि मैंने कहा छिल जाएंगे ना तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो अभी पिंपल्स सही हुए ना, तो मैंने आज फेस पैक लगाया, नहाई, कपड़े धोए, और फिर खाना खाया, और बस सो गई। मस्त वाली नींद आई थी, क्योंकि ना एकदम गरम गरम कोजी कोजी हो जाता है ना, तो अच्छी दोपहर में नींद भी आती है। और कहते भी हैं कि आपको 7 से 8 घंटे की नींद 24 घंटे में लेनी चाहिए। 6.5 7 घंटे की नींद मैं रात को ले लेती हूँ, बाकी बची हुई दिन में ले लेती हूँ। तो मस्त नींद ली। फिर मैंने अभी
बना के पी थी ब्लैक कॉफ़ी। देखो सफ़ा चट कर दी एकदम, पता भी नहीं चल रहा कि मैंने इसमें कुछ पिया भी है क्या। मेरे को ब्लैक कॉफ़ी बहुत पसंद है, मतलब चाय से भी ज़्यादा पसंद है मुझे ब्लैक कॉफ़ी। और दूध वाली तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। कोई मुझे ऑफ़र भी करे ना तो मुझे दूध वाली कॉफ़ी पी के मुँह अजीब सा हो जाता है। ब्लैक कॉफ़ी बेस्ट है। और बस अब मैं देख रही हूँ आबरा का डाबरा पारस छाबड़ा का पॉडकास्ट, उसमें आई है शेफाली जरीवाला का पति आया है, तो बस वो देख रही हूँ। अब उठेंगे, पतिदेव जाएंगे शादी में और मुझे करनी है कपड़ों के प्रेस, और डिनर की जिम्मेदारी है सानू के पास। सानू बनाएगी डिनर। डिनर में वो बनाएगी वेजिटेबल पुलाव, जिसमें चावल मैं उसको उबाल के दूंगी, सब्जियां काट के दूंगी और फिर वो बनाती रहेगी। मैं कपड़ों के करूँगी प्रेस। पतिदेव जाएंगे शादी में। वैसे तो मुझे ही बोला था पर मैं नहीं जाऊँगी, कौन तो तैयार हो गया कौन। और फिर मुझे पैकिंग भी करनी है, कल हमें निकलना भी है। कल सुबह निकलेंगे, दोपहर में निकलेंगे, शाम को निकलेंगे, वो अभी तक डिसाइड नहीं है। वो पतिदेव घर पे आएंगे जब डिसाइड होगा, लेकिन हाँ पैकिंग करनी है। तो मैं कपड़ों की प्रेस करूँगी, पैकिंग करूँगी, सानू डिनर बनाएगी और बस। तो डिनर में पुलाव कैसा बनाते हैं वो तो हम आपको बताएंगे ही। पहले उठते हैं, बर्तन वर्तन धोते हैं। चलिए जी, आ गए किचन में। पहले तो ये बर्तन धोए थे ना दोपहर में, इनको लगाएंगे जगह पे, उसके बाद बाकी के काम करेंगे। बर्तन रखूँगी यहाँ पे। मैंने गोभी और टमाटर मिर्ची काटी है, काटी क्या सॉरी निकाल के रखी है, इसको काट के रखूँगी क्योंकि सानू बनाएगी पुलाव। और आई लगी मेरे और यहाँ पे चावल मैंने उबालने के लिए रख दिए हैं। कढ़ाई सानू को निकाल दी है। यहाँ पे मैंने काटी है खूब सारी सब्जी। मैं इसमें और भी डालना चाहती थी क्या, मटर डालना चाहती थी, पत्ता गोभी डालना चाहती थी, गाजर भी डालना चाहती थी, पर सानू ने मना कर दिया, बोले नहीं इतनी सब्जियां। गोभी मैंने ज़्यादा डाली है, हम चाहते हैं कि चावल कम हो सब्जी ज़्यादा हो। गोभी काटी है, प्याज और हरी मिर्ची और टमाटर। और हाँ, किसी ने मुझे पूछा था 2 दिन व्लॉग्स में पहले कि आपने सर्वाइकल की दवाई का नाम बताओ। देखो सर्वाइकल की दवाई मेरी ख़त्म हो चुकी है, बंद हो चुकी है। सिर्फ ये लिक्विड वाली बॉटल पड़ी है, जो कि इसका नाम आप देख सकते हो, ये इसका नाम है। लेकिन इसके नाम से कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आपको सर्वाइकल है तो आपको होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दिखाना चाहिए, उसके बाद में आपको दवाई लेनी चाहिए। किसी से भी नाम पूछ के ऐसे दवाई नहीं लेनी चाहिए। और इसके साथ मैं ये लेती थी लिक्विड वाली, उसके साथ मेरे को छोटी छोटी गोलियां देते थे वो, जिसमें ना कुछ लिक्विड डाल के देते थे। वो तो मेरी ख़त्म हो गई। एक ये पड़ी है, ये मैं लेती नहीं हूँ, ये मेरे पति लेते हैं क्योंकि आजकल उनका हाथ दर्द होता है। मैंने बंद कर दी क्योंकि भगवान की दया से टचवुड मेरा दर्द ठीक हो चुका है, मुझे अब सर्वाइकल नहीं है। लेकिन मैं आपसे यही बोलूँगी, सिर्फ मेरे बताने पे दवाई मत लो। आप जाओ आपके नियर बाय जो भी होम्योपैथी डॉक्टर है ना, उसको दिखाओ तो आपका सर्वाइकल ठीक हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत लंबे टाइम तक दवाई लेनी है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने 4 महीने ले ली, नहीं। जब तक आपके दर्द हो रहा है तब तक आप कंटिन्यू करो। दर्द बिल्कुल चला जाए, आपको लगता है कि अब सर्वाइकल नहीं है, तब आप दवाई बंद करना, उससे पहले दवाई मत बंद करना। मैंने 1.5 से 2 साल तक दवाई ली थी, उसके बाद मैंने मेरी सर्वाइकल की दवाई बंद की थी। कभी भी ना किसी के कहने पे दवाई नहीं लेनी चाहिए। हाँ बस मैं इतना बता रही हूँ कि मेरा सर्वाइकल होम्योपैथी दवाई से ख़त्म हुआ है। तो मैं, क्योंकि जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा होता है ना, इसलिए मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ये मुझे अच्छा लगा, मेरे को फ़ायदा हुआ, तब तो आप भी एलोपैथी लेने की जगह होम्योपैथी लोगे ना तो शायद फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे मिला इसीलिए, है ना। तो चलो, अब मैंने सानू को पुलाव की तैयारी करके छोड़ दी है। अब उसकी मर्जी है, वो घी में बनाए तेल में बनाए। मुझे 2-4 बर्तन है वो धोने हैं और कपड़ों की प्रेस करनी है। मैंने कपड़े प्रेस वाले निकाल लिए हैं, ज़्यादा भी आ जाएगा क्योंकि 4 डाल दिया बहुत है। चलिए जी, यहाँ पे हमारी जो हेड शेफ़ है उसने गोभी पुलाव बनाना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे जार ये सब तेरा काम होता रहा ना, उनको बंद करके रखते जाना। यहाँ पे भीड़ मत लगाना, हर चीज़ अपनी जगह पे लगा देना वापस। सो शेफ तुम बोला मत करो, बहुत ज़्यादा अच्छा, शू शेफ और ये हेड शेफ आई बड़ी। चलो अब हम करते हैं प्रेस, इसको बनाने देते हैं। मैं खाना नहीं बनाऊंगी, प्रिंसेस। ओह, रोज सुबह आई बड़ी, रोज बनाने वाली। प्रेस कर ली और प्रेस करते ही 5-10 मिनट बाद लाइट चली गई है। कैसे मूवी देख रहे धड़क, उसमें बहुत गलत हो रहा अब हम खाएंगे खाना। और गोभी का जो पुलाव बनाया सामू ने, है। क्या खुशबू आ रही है। मैंने सुन कंप्लीट करने दे, खुशबू आ रही है शानदार वाली। तो बस अब हम खाएंगे गर्मा गर्म पुलाव गोभी वाला।
क्रिस्पी गोभी पुलाव और दही के साथ। और इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, क्योंकि मुझे अब खाना खा के बर्तन साफ करके पैकिंग भी करनी है। और आपसे मिलेंगे कभी शिमला, मनाली, सिक्किम सब भी जा रहे हैं। मैंने शिमला बोला था कि मैं हाँ आपसे मिलेंगे कल नए प्यारे से व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। शुभ रात्रि, गुड नाइट। And I say